3 लाशें मिली हैं। कम से कम 3 मुजरिम होंगे जो भाग गए। एली ने इनकी गोलियों की आवाज सुनी थी। उसका फार्म ओल्ड वेयर हाउस के पास ही है। हाँ, हमें वो वहीं पर मिल जाएगा। नहीं नहीं, वो अभी तक कुछ नहीं बोली। हाँ, तो तुम्हारा नाम है माजा लाटिन माया लेटिन्स्का। ये नहीं सारी फाइल्स। थैंक यू। हाँ, तो क्यों आई अमेरिका? नीना के लिए आई हूं। और तुम काम क्या करती थी? मैं एक स्वान हूं। देखो, मैं जरा फोन सुन लूं। जब मैं वापस आऊंगा तो अपना ये चिड़ियाघर बंद कर देना। स्वान फला फला ये सब मुझे नहीं सुनना यहाँ। एक्सक्यूज मी। हाँ, तो क्या वो यहां आना चाह रहे हैं? मैं एक स्वान हूं। और वो भी 1 घंटे में? इतनी जल्दी? मैं एक स्वान थी। हम तो फंस कर रह गए हैं बुरी तरह से। साशा, यहां से जाने का कोई और रास्ता नहीं? कोई रास्ता नहीं बॉस। आप तो जानते हैं कि रशिया के ड्राइवर्स को लोग पागल और बेवकूफ समझते हैं। तुम्हारे मुल्क में तो हर चीज ही शानदार है साशा। तुमने देखा नहीं यहां कुछ भी हो सकता है? माया बहुत बावकार और पुरकशिश है। यहाँ अपने शौहर की वजह से है और उसमें कोई भी खास बात नहीं। वो शुरू से ही अच्छा नाचती है, यहाँ तक कि मिस्टर मैसन से शादी से भी पहले। हेलो, कौन बोल रहा है? कितने शर्म की बात है कि अपनी ही बीवी के शो पर तुम इतनी देर से जा रहे हो। जानते भी हो कि आज वो स्वान बनने वाली। कौन हो तुम? कहां से मिला ये नंबर तुम्हें? मुझे बस वो चाहिए जो तुम रशिया से चुरा कर लाए हो। मैंने कुछ नहीं चुराया। तुमने हमारी जमीनों से तेल के जखीरे चोरी किए और यहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की को अपनी बीवी बना लिया। और क्या चुराओगे? मैं कोई बात नहीं सुनना चाहता। अगर तुम चाहते हो कि ये बात यहीं पर खत्म हो जाए तो फिर मुझे वो पैसे लौटा दो। कौन से पैसों के बारे में? तुम जानते हो। बॉस, अगर आप कहें तो मैं इसे यहां से भगा देता हूं। ये जरूर तुम्हारे मुल्क के लिए लड़ा होगा, तभी तो इसकी ये हालत है कि ये भीख मांग रहा है। ओके, ठीक है, बाद में मिलते हैं। हाँ बोलो। मिस्टर मेसन, आप पहुंच गए? मैं बस माया के शो में पहुंचने ही वाला हूँ। सर, थोड़ी देर पहले ही आपके पार्टनर्स की कॉल आई थी और वो कह रहे थे कि अभी तक आपने उनकी पेमेंट क्लियर नहीं की। अच्छा, मगर बैंक ने तो 2 हफ्ते पहले ही उसे पास कर दिया था। हाँ सर, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर हमने उनकी पेमेंट बर वक्त क्लियर ना की तो हमें बहुत भारी नुकसान हो सकता है। ओके, मैं इस मामले की तह तक पहुंचता हूँ। नीना, हाँ मैं जाता हूँ। ट्रैफिक में फंस गया था बेटा। अपनी मॉम की तरफ देखो, कितना खूबसूरत मासूम है।
मैंने ठीक कहा ना उनके बारे में? नीना, टाइम हो गया बेटा। गुड लक। एंजॉय करो, ओके? फिर मिलते हैं। हेलो लेडीज। फिर मिलते हैं। रोमन, हाय। हाय सर, कैसे हैं आप? तुम्हें शो कैसा लगा? माया तो है ही एक अच्छी डांसर। ठीक कहा तुमने, वो ये सब डिजर्व करती है। इस सब के लिए शुक्रिया। मगर उसने तुम्हें अमीर बना दिया। माइक, मुझे तुमसे एक बात करनी है। कोई है जो तुम्हें मकरूज करना चाहता है। क्या? कौन? ये मैं भी नहीं जानता, मगर हमने अगर वक्त पर पेमेंट ना की तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और हमारी कंपनी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। शाबाश। अच्छा, इन सब बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि हमारी ऑयल रिफाइनरी के बारे में कोई खबर है? नहीं। उन्हें बैंक से पैसे तो इशू हो गए हैं, लेकिन वो पेमेंट क्लियर नहीं कर रहे। क्या? हाँ। कल मैं जाके सूरत हाल का जायजा लेता हूँ। नहीं, कल मैं खुद जाऊंगा। वाकई? हाँ। तुम एक स्वान हो अब। थैंक यू। मीना। डैडी, डैडी। ओह, मेरा प्यारा बच्चा। तुम्हारी माँ बहुत ही खूबसूरत डांस करती है ना? बहुत ही अच्छा। तो अब मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाता हूं। इनसे मिलो पहले। यह है मेरा करीबी दोस्त रिचर्ड बैलेंटाइन। यह बहुत मसरूफ आदमी है। इसका मॉस्को में बहुत बड़ा कैसीनो है। आई लव यू रिचर्ड, प्लीज कोई बदतमीजी नहीं। मैं तुम्हें रशिया की मालिका बना दूं। एक्सक्यूज मी। या फिर पेरिस, वीनस, न्यूयॉर्क, जहां के भी तुम कहो, वरना मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा और एक स्टार बना दूंगा। तुम एक अच्छी रकासा हो। अगर तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो तो मैं पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में रख दूं। सच में चलोगी? तुम जो कहानी मुझे सुना रहे हो, मेरे पास तो सब है। चलो ठीक है। ये कौन है? ओह हनी। ओह हनी, आज तुमने फिर से मेरा दिल जीत लिया। मेरे ख्याल में मैं खूबसूरत लड़की से बात कर रहा था, तुम बीच में आ गए। तुमने देखा है कि ये कितना खूबसूरत नाचती है। मैं अभी इसकी तारीफों के पुल बांध ही रहा था कि तुमने आके सब खराब कर दिया। मुझे लगता है कि ये तुमसे बहुत प्यार करती है। ये पागल शख्स कौन है? ओह, मैं समझ गया। एक मिनट ठहरो। इतनी खूबसूरत बीवी के कितने पैसे लोगे? 1, 2, 3। 1, 2, 3, 4। इसकी कोई कीमत नहीं है। छोड़ो, इस दुनिया में हर चीज बिकती है। बात सिर्फ दाम बढ़ाने की है। कितने लोग? हे कमीने। बहुत अच्छा लगा इतने सालों बाद मिलकर। तो अब भी 10,000 वाली घड़ी पहनते हो तुम, कंजूस इंसान। अच्छा, तुम अभी भी मशरिक से तेल निकाल रहे हो? हाँ? इससे मिलो, ये है मेरी बेटी। ओह, कितनी प्यारी बच्ची है। वाओ, तुम इसे देख रही हो? ये देखो, गायब हो गया। कैसा था? अच्छा था ना? क्यों? रुको। ओ, ये तो तुम्हारे बालों में आ गया। अब इसे फजूल मत खर्च करना। तुम्हें नहीं लगता कि रिचर्ड बहुत अजीब सा आदमी है? हाँ, वो थोड़ा अजीब सा है। हम एक साथ बड़े हुए हैं। हम दोनों एक ही लड़के के पीछे भागते थे। अफसोस कि वो अब तक नहीं बदला। रिचर्ड चाहता है कि मैं उसके कैसीनो के कारोबार में उसका पार्टनर बन जाऊं।
लेकिन तुम्हें तो पता है कि मुझे अपने ही काम से फुर्सत नहीं। लेकिन माया, इन सब खामियों के बावजूद वो एक अच्छा इंसान है। वो वाहिद इंसान है जिस पर मैं एतबार कर सकता हूं, और तुम भी। ओके? माया, कल मुझे ऑयल रिफाइनरी जाना होगा कुछ मामलात को सुलझाने के लिए। तुम्हें कोई भी मसला हो तो रोमन को फोन कर लेना। ओके? आई एम सॉरी। ओह, एक शानदार आइडिया है मेरे दिमाग में। क्यों ना हम दोनों सैर पर चलें और साशा नीना को घर ले जाएगा। मेरा मतलब आज की रात सिर्फ तुम और मैं। ठीक है? हमारी नन्ही सी परी घर जाकर अपनी नींद पूरी करेगी। ले जाओगे साशा? चलो डार्लिंग, आओ मेरे साथ इस खुशगवार सफर पर। थैंक यू। शुक्रिया मेरे दोस्त। काफी शानदार नजारा है ना? हाँ, बहुत। तुम ठीक हो ना? ऐसा कुछ नहीं जो तुम सोच रही हो। सब ठीक है मेरी जान, तुम घबराओ नहीं। लेकिन मुझे परेशानी हो रही है। तुम्हारा ध्यान कहीं और है। कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं ये सब खुशियां मुझसे छिन ना जाएं। अक्सर मुझे यूं लगता है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूं। तुम ऐसी बातें मत सोचा करो। मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, आज, कल और हमेशा करूंगा। खूबसूरत तस्वीर है तुम्हारी। तुम्हें ये कहां से मिली? मैं बेशक एक छोटे से शहर का शरीफ हूं, मगर मुझे इंटरनेट इस्तेमाल करना आता है। और वैसे भी हम रशियन स्टेट डिपार्टमेंट के साथ राब्ते में होते हैं, और वो लोग यहां आ रहे हैं 1 घंटे तक। घड़ी देखकर परेशान हो रही हो कि कहीं तुम्हें वापस न भेज दिया जाए। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, मुझे सब बता दो। मेरे साथ ताउन करो। मैं ताउन कर रही हूं। तुमने कहा था कि तुम्हारा हस्बैंड एक ऑयल रिफाइन इंडस्ट्री चलाता है। वो तो ज्यादातर बाहर रहता होगा घर से। सारा वक्त ही। मेरी एक बेटी है नीना, वही मेरा सब कुछ है। मामी इतने ज्यादा कुकीज क्यों बनाती हैं और फिर आप खुद भी नहीं खाती? बेटा, ये सब मैंने आपके लिए ही बनाए हैं और आपके डैडी के लिए। आपको कुकीज अच्छे नहीं लगते? नहीं, मुझे भी पसंद है, पर मैं ज्यादा नहीं खा सकती क्योंकि मैं एक डांसर हूँ। अब तो समझ गई? एक डांसर बनने के लिए और क्या क्या करना पड़ता है? हमें रोज प्रैक्टिस करनी होती है और इसके साथ बहुत से काम भी। अगर आप कुकीज नहीं खा सकती थी तो फिर बैले डांसर क्यों बनी? क्योंकि मुझे पसंद है। जब मैं 8 साल की हुई तो मेरी मां बहुत बीमार हो गई। वो मेरी देखभाल नहीं कर सकती थी। इसी वजह से मुझे बैले एकेडमी जाना पड़ा।
मुझे याद है कि उन्होंने कहा था, अगर तुम अच्छा डांस करोगी तो एकेडमी खुद ही तुम्हारी देखभाल करेगी। मैंने उनसे वादा किया, हाँ मैं करूंगी। बहुत खूब, शाबाश, करती रहो, बहुत अच्छे। मेरी टीचर बहुत सख्त थी, मगर मुझे करना था अपनी माँ के लिए। शाबाश। मामी, जब वो मर गई, बैले के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था, और मेरा एक वादा था। मामा, मामा। और फिर मैं एक परिंदे की तरह हवा में उछलने लगी, अपनी उंगलियों पर नाचने लगी और दूसरों को बिस्किट खाता हुआ देखने लगी। Через первую провели. Да, правильно сейчас. Па, де, уре. Тур. Por добра. Да. И. Стой. Молодец. Препарацион. И голову. Четко голову. Голова. तुम्हें याद है कुछ साल पहले इस फैक्ट्री की हालत क्या थी? जी बिल्कुल एक खंडर। लेकिन अब देखें। तो तुम यहाँ पर जदीद प्लांट्स क्यों नहीं लगाते? मैं चाहता हूँ सर। तो अमेरिकन की पेमेंट किए बगैर तुम उनसे मशीनरी कैसे ले सकते हो? इस बात का जवाब है तुम्हारे पास? क्या उन्हें पैसे नहीं मिले? मगर मेरे ख्याल से तो वो आप समझ नहीं रहे सर, क्योंकि इस रिफाइनरी को चलाने के लिए बैंक ने पैसे नहीं दिए थे। क्या मतलब? हम बस अपना माल उन्हें देते हैं सिक्योरिटी के तौर पर। $5 बिलियन एक बहुत बड़ी रकम है, ऐसे ही हवा में गायब नहीं हो सकती, समझे तुम? क्योंकि सर बैंक वाले पैसे रिसीव कर लिए हैं आपकी कंपनी ने। क्या? जी, आप अपने ऑफिस कॉल कीजिए, क्योंकि वही सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को हैंडल करते हैं। मेरे ख्याल में अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। हाय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, पहले की तरह। दो अमेरिकन रशियन ऑयल बिजनेस में कैसे आ गए थे? सोवियत यूनियन के टूटने के साथ ही सब कवानीन खत्म हो गए। अगर तुम्हारे पास थोड़े पैसे और हिम्मत हो तो तुम बहुत जल्द बहुत पैसा कमा सकते हो, और माइकल ने भी कुछ ऐसा ही किया था। लेकिन यह खतरों से भरा है, क्योंकि रूसी माफिया तो हर तरफ फैली हुई है। हेलो सर, मैं उसे बात कर रहा हूँ। यहाँ सिग्नल ठीक नहीं आ रहे, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही। सर मैं उजफ, तुम कंपनी के नंबर से फोन क्यों नहीं कर रहे? सर मेरी जान को खतरा है। सर हमारे बैंक अकाउंट से अचानक ही कुछ रकम गायब हो गई है, और ये हमारे किसी एम्प्लॉय का काम है। बहुत ज्यादा पैसा ट्रांसफर हुआ है। तुम ये कहना चाह रहे हो कि हमारे बिजनेस से कोई पैसा ट्रांसफर कर रहा है? सर कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर हुए हैं, और मुझे लगता है कि ये पैसे उसी के पास हैं जिसके पास ज्यादा शेयर्स हैं। मैंने आपके बाकी शेयर्स को एक महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है, और इस सारे मामले की जांच के लिए निकिता की ड्यूटी भी लगा दी है। जो भी इस मामले में मुलविस है वो उन तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा। उजफ, उजफ! निकिता इस मामले की जांच कर लेगी। हेलो मिस्टर मैसन, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? हेलो, मुझे कुछ फूलों का ऑर्डर करना है अपनी बीवी के लिए।
Smile, Latinska. कहाँ जा रहे हो? टॉप फ्लोर. हेलो, मैं उजफ हूँ. हेलो. मामा, आप अभी तक जागे मैंने हो बेटा? डैडी को एक बुरे ख्वाब में देखा. ओह मेरा बेटा. अच्छे बच्चे नहीं डरते. हेलो उजफ. उजफ तो कब का अपने खून में नहा चुका, लेकिन घबराओ नहीं, जल्द ही तुम भी उसके पास पहुंचने वाले. मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि बहुत जल्द तुम माया और मीना को कंगाल छोड़कर चले जाओगे. ये सब क्या बकवास है? मैंने तुम्हें पहले भी एक मौका दिया कि तुम ये सब खत्म करो. अगर तुम नहीं माने तो अब तुम्हारा खेल खत्म. साशा, यहां से फौरन निकलो. साशा, आखिर तुम चाहते क्या हो? मत मारो उन्हें. मुझे इन्हें मारने से कोई नहीं रोक सकता. और अब तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी गाड़ी में बॉम्ब है. देखो, सुनो, मेरी बात सुनो. ओह माय गॉड. हम बैठकर इस मामले को तय कर सकते हैं. मुझे तुम्हारी सब शर्तें मंजूर हैं. तुम जो कहोगे मैं करूंगा. देखो, मुझे मत मारो. मेरी फैमिली है, मेरी बेटी है. एक आखिरी बात, तुम्हारी बेटी नीना किसी यतीम खाने में पलेगी और तुम्हारी प्यारी बीवी माया को मैं मार दूंगा. बाय बाय माइकल. हेलो.
मुझे माफ करना प्लीज। अब क्या हुआ माया, सब ठीक है? नहीं कुछ खास नहीं, मगर कल रात को एक सबको बड़ा यहाँ ख्वाब से देखा निकालो। था। ओके चलो फिर से। एक्सक्यूज मी दोस्तों, आप सब थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे प्लीज। अभी माया, माया, मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूं माया। माइकल को किसी ने मार दिया है। वो एक अच्छा दोस्त और बहुत प्यार करने वाला इंसान था, और इसके साथ साथ एक वफादार शौहर और अच्छा बाप भी था। मगर हमारा ईमान है कि वो अब खुदा की पनाह में है और एक अबदी नींद सो रहा है। और अब हम अपने दोस्त माइकल को सपुर्दे खाक करते हैं, और हमें भी एक दिन वहां लौट कर जाना है, क्योंकि इंसान का वजूद मिट्टी से बना है और एक दिन सबको इसी मिट्टी में ही मिल जाना है, और यही हम सबका ईमान है। खुदा इसे अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर दे, आमीन। माया, जिसने ये किया मैं उसे ढूंढ लूंगा। प्लीज। मैं वादा करता हूं। छोड़ दो मुझे, मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया तुम्हारा? छोड़ दो मुझे, मैं कह रहा हूं छोड़ दो मुझे। ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे, खुदा का। उज़ब मर गया है, उसका कत्ल हुआ है। क्या? हाँ, आज सुबह ही उसकी लाश मिली है। ये हो क्या रहा है? कुछ पैसे गायब हुए हैं, बहुत से पैसे। क्या माइकल ने कभी तुम्हारे सामने किसी डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया? बिजनेस के मुतालिक मैं कुछ नहीं जानती। माया, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। मैं और माइकल एक दूसरे पर अंधा ट्रस्ट करते थे। हमारे कुछ शेयर्स भी मुश्तरका थे, और वही शेयर्स गायब हुए हैं। तकरीबन $500 मिलियन, वो भी कैश। ये बहुत बड़ी रकम है माया, जो चोरी हो चुकी है। और अब हमारा ऑयल रिफाइनरी पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। बैंक ने हमारे सारे अकाउंट्स बंद कर दिए हैं। ये घर भी नीलाम हो सकता है, सब कुछ बर्बाद हो सकता है। मुझे कुछ नहीं पता, मगर मैं कोशिश करूंगी। ओके, मुझे बता देना। सॉरी मामा। कोई बात नहीं बेटा, चीजें टूटने के लिए ही होती हैं। मामा, मेरा क्या होगा अगर आप भी मुझे पापा की तरह छोड़ के चली गई? नीना, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप वादा करती हैं? हाँ मेरी जान, मैं वादा करती हूँ।
क्यों ना हम थिएटर चले? हेलो नीना। माया, क्या तुम मुझे लिफ्ट दोगी? मेरी माँ बीमार है। हाँ, क्यों नहीं। आप चलोगे बेटा? क्या मैं खेलने के लिए जाऊं? हाँ, जा सकती हो अगर किसी को तंग नहीं करोगी तो, और बाहर भी नहीं जाओगी। ओके? ओके। कितना प्यारा ड्रेस है। बस मुझे यहाँ उतार दो। ओके, बाय बाय। हेलो, काम हो गया है। क्या मैंने कोई सिग्नल तोड़ा? ये देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए अरेस्ट वारंट है। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। तुम माया लटेंस का हो ना? 1 मिनट बस, मैं जिसको भी फोन करना हो तुम बाद में कर सकती हो। फिलहाल मैं इसे सबूत के तौर पर रख रहा हूं, और इसको कैन को भी। असली है ये। मैं नहीं जानती है मेरे बैग में कैसे आया, मुझे नहीं पता। हमारे साथ गाड़ी में बैठो। मैं नहीं जा सकती, मेरी बेटी वहां थिएटर में मेरा इंतजार कर रही है। यह इतना आसान नहीं। अब बाकी बातें पुलिस स्टेशन में होंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। गुम गए हैं? हाँ, तुमने सही कहा कि मैं गुम गया हूँ, और मेरी कुछ चीजें भी गुम गई हैं। तुम मदद करोगी? क्या गुम हुआ है? कुछ पेपर्स जो कि बहुत ही कीमती हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हे, हे, तो इसका मतलब कि तुम ड्रग डीलिंग करती हो? हाँ? उन दोनों जगहों पर ड्रग्स रखकर मुझे फंसाया गया था। ये सब क्या है? नीला, मम्मी। वो वाहिद इंसान है जिस पर मैं एतबार कर
रिचर्ड, रिचर्ड, इसे माइकल के पेरेंट्स को दे आओ, वो इसे संभाल लेंगे। ठीक है, मैं पहुंचा दूंगा। बेबी आई लव यू। तो तुमने अपनी बेटी को एक ऐसे शख्स के पास छोड़ दिया जिसे तुम जानते भी नहीं थी। किसी ने माइकल को मार दिया और अब वो मेरे पीछे है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अपनी बेटी को मैं उसके पेरेंट्स के पास भेज देती, वो वहां महफूज थी। मैं बस उसे रूस से बाहर भेजना चाहती थी। फिर क्या हुआ? हालात और बिगड़ गए। सारा सामान इसमें डालो। एक कॉल कर सकती हूँ? सिर्फ 1 मिनट। हेलो रोमन। माया, रोमन, मेरी बेटी ठीक तो है ना? वो रिचर्ड के साथ अमेरिका जाने के लिए इस वक्त जहाज में है और ये सब इतना जल्दी प्लान हुआ कि मैं खुद भी नहीं जा सका। और मैं जानता हूं कि तुम रिचर्ड पर यकीन करके कोई गलती नहीं कर रही। माया, रोमन, मुझे इस अजाब से निकालो प्लीज। ये इतना आसान नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ, तुम बस मेरी बात सुनो। इस वक्त पुलिस तुम्हारे घर में है और मेरे ख्याल में वो वही डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रही है। लेकिन वो ये डॉक्यूमेंट्स क्यों ढूंढ रहे हैं, क्या तुम बता सकती हो? मैंने हर जगह देख लिया, मुझे कुछ नहीं मिला। माया और कोकिन के केस में? माया, ये सब कैसे हो गया? उठ जाओ, उठ जाओ। पीछे हटो यहां से। खाना अच्छा है ना? तुम्हारा नाम क्या है? माया। हमारी दुनिया में खुशामदीद। लगता है तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आई। यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं। क्या करती हो तुम? मैं डांसर हूँ। आई तो तुम जिस्म फरोशी के इल्जाम में हो। फिर किस चक्कर में आई हो?
कोकेन। 7 साल का ये। लेकिन मैं बेगुनाह हूँ। मैं भी बेगुनाह हूँ, सभी हैं। यहाँ हर किसी पे कोई ना कोई इल्जाम ही है। देखो, हमारे साथ झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। जो सच है वो बता दो, इसी में तुम्हारा फायदा है। हमने तो माया का सारा घर जान मारा, कुछ भी नहीं मिला। अब मेरा हक अदा कर दो, वो भी सूद समेत। ओह पैसों के हिसाब से कोई बड़ा काम तो नहीं था वैसे। निकल जाओ मेरे घर से। पेपर्स देखो। कैसी हो प्यारी बच्ची? मम्मी, छोड़ो, छोड़ो मुझे, जाने दो, छोड़ो, नहीं जाना। क्या बात है? अमेरिका से एक बुरी खबर आई है। क्या हुआ है? माया, नैना को किडनैप कर लिया गया है। आई एम सो सॉरी। आई एम सॉरी। मैंने वहां पर कुछ भी नहीं। प्लीज उसे बचाओ, वो मेरी बच्ची है। रोमन प्लीज। हे, हे, रुको।
मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मॉम, वादा? आप वादा करती हो? हाँ, मैं वादा करती हूँ। आप वादा करती हो? वादा करती हूँ मैं। मैं डांसर बनूंगी बिल्कुल आपकी तरह, क्योंकि ये आपकी सबसे पसंदीदा चीज है। नहीं, ये मेरा फेवरेट नहीं है। तुम हो। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। मुझे हर हाल में यहां से निकलना होगा, चाहे मुझे इस जेल को तोड़ना ही क्यों न पड़े। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी, मैं तुम्हें वापस लाऊंगी। मेरा वादा है तुमसे। हाँ बेटा, वादा। उठ जाओ। What is it? वो अंगूठी मुझे दे दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे मारने की? मारो इसे। अब शराफत से मुझे बता दो वो पेपर्स कहाँ हैं?
क्या हुआ यहां? तलाशी लो इनकी। तुम बैलरीना हो? क्या तुम नहीं जानती? इन सब चीजों की इजाजत नहीं है। फिर ये क्यों किया तुमने? इसे अंदर ले जाओ ताकि ये डांस की प्रैक्टिस कर सके। पागल मत बनो, ये खुदकुशी लगनी चाहिए। बॉस को ये बात हरगिज पसंद नहीं आएगी। मुझे परवाह नहीं, इसने मेरा खून निकाला था। मरने दो इसे। सही कहा। डॉक्टर! ये शोर तो बंद करो। इस मॉनिटर का या लड़की का? मेरे ख्याल में इसका। अगर तुम जानते ही हो तो जल्दी करो इसे। गाड़ी ध्यान से चलाओ अंधे।
उठ जाए मामा, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? मुझे छोड़ के मत जाए। तुम तो इस पर गिर ही गए थे। बाहर में जाओ, मैं बस उसे बचाना चाहता था। क्या शर्मा गया है शायद। सही कहा, सच बताऊं तो मेरा इस लड़की पर दिल आ गया है। तुम इस लड़की के साथ क्या करने वाले हो? तुम बिल्कुल ठीक समझे, ऐसा मौका कौन गवाएगा। दोस्तों मुझे मत भूल जाना, तुम तो जानते हो हम हर काम ही मिलकर करते हैं। Я трахну прямо здесь. Аза, покажи нам свою ущербную пипиську. शाबाश शाबाश, शोर मत मचाओ बस, ठीक है। शोर मत मचाओ। क्या हुआ? अब बस करो, मेरी बारी है, तुम लोग आगे आ जाओ। चलाते रहो। ओके। हेलो रोमन। माया, ये तुम हो? माया, हेलो माया। पुलिस मुझे हर जगह ढूंढ रही थी और रोमन मुझे महफूज जगह पर ले गया। लगता है रोमन तुम्हारा अच्छा दोस्त है। मैं रोमन को शादी से पहले से जानती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? हमारे बीच जो भी था वो बहुत पुरानी बात है। यूं लगता था जैसे बहुत दिन गुजर गए। कुछ अरसे बाद मुझे एहसास हुआ कि कुछ ही दिनों की बात थी। मुझे रोमन का साथ चाहिए था अपनी बेटी को ढूंढने के लिए, क्योंकि रोमन ने ही मेरी जिंदगी बचाई थी। नीना, नीना, माया, सब ठीक है? हमने रिचर्ड से राब्ता किया। वो लॉस वेगस में था। उसने मुझसे वादा किया कि वो नीना को मेरे साथ हम तलाश नीना को करेगा। जल्द ही ढूंढ लेंगे। फिर रोमन शहर से वापस चला गया ताकि उस पर किसी को शक ना हो। वो जानता था कि पुलिस उस पर नजर कुछ रखे दिनों हुए के बाद मिलता हूँ। इस घड़ी को बार बार देखने से तुम रशियन कस्टडी से बच नहीं पाओगी। तो क्या तुम्हें नहीं मिले वो पेपर्स?
मैं जानती थी कि माइकल ने मेरे लिए कोई ना कोई मैसेज तो छोड़ा होगा, मगर वो क्या था वो मालूम नहीं था। उसे कहीं ना कहीं तो होना ही चाहिए था, और वो था भी। तमाम डांसर स्टेज पर आ जाएं। माया, क्या तुम मुझे लिफ्ट दोगी? मेरी माँ बीमार है, बस मुझे यहाँ उतार दो। और इसको कैन को भी। Катя, если хочешь быть примой балериной, принеси свою жопу на сцену сейчас же. Боже, чертова спешка. Нет туалетной бумаги. Катя, какая радость, что вы соизволили прийти. Смотри, не спотыкнись, потому что незаменимых нет. मेरी प्यारी स्वामी के लिए लडोस्की ट्रेन स्टेशन, सेंट पीटर्सबर्ग, क्लॉक चैम्बर 35C, और पासवर्ड है नीना का बर्थडे। किसी को मत बताना। मैं तुमसे प्यार करता हूं, आज, कल और हमेशा।
हेलो। माया, मैं रोमन। क्या कर रही हो तुम? ठीक तो हो? हाँ। ठीक, अच्छी बात है। मैं तो वैसे ही तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो रहा था। ये लेडीज है इडियट्स। जेंट्स वाला अगला है। ये मुझे दे दो। हेलो। मैंने तुम्हारी फ्लाइट पे एक सीट बुक की है। टिकट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ काउंटर पे जाकर चेक करो। जब तुम वहां पहुंचोगे मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। अगर तुम मफरूर थी तो वहां से बचकर कैसे निकली तुम? वो रशिया था, सोवियत यूनियन नहीं। मैं लैटविया से जा रही थी। सफर काफी लंबा था पर मुझे निकलना ही था। और अब वो बॉन्ड्स कहां हैं? चलो अब हम बात करते हैं इस रिचर्ड वैलेंटाइन की। क्या जानते हो इसके बारे में? क्योंकि इसके ऑफिस से भी हमें इसकी कोई मालूमात नहीं मिली। और मैं ये भी जानता हूं कि ऐसे लोग एकदम से गायब नहीं हो जाते। मैं लॉस वेगास इसलिए आई ताकि वो नीना को ढूंढने में मेरी मदद कर सके। शुरू में तो मुझे वो कुछ अजीब लगा, मगर मुझे माइकल ने कहा था कि वो ऐसा आदमी है जिसको तुम यकीन कर सकती हो। हाय। थैंक यू।
हम कहाँ हैं? कहाँ हैं हम? मैं रिचर्ड वैलेंटाइन, प्लीज अपना मैसेज छोड़ दे और लॉस वेगास में खुश आमदीद। रिचर्ड कहाँ है? उसे मैंने सहरा में दफना दिया। नीना, बच के रहना, सुना है इसकी टांग दिमाग तक जाती है। इसके टुकड़े कर दो। साइलेंसर लगा लेना। क्या अब हम मर जाएंगे माँ? नहीं बेटा, हम नहीं मरेंगे। हम नहीं, ये बुरे लोग मरेंगे। क्या वाकई तुम अपनी टांग सर तक मार? मैंने कहा भी था साइलेंसर लगा लेना। मामा, आप मेरे लिए वापस आई हैं? हाँ, मैं तुम्हारे लिए ही वापस आई हूँ। मैंने अपना वादा पूरा किया बेटा। तो ये थी तुम्हारी कहानी, और जो असल बात तुम्हें मुझे बतानी चाहिए थी वो तो तुमने बताई नहीं, कि वो बॉन्ड्स कहां हैं। मेरे पास है। तो क्या तुम मुझे उनके हवाले कर दोगे? लगता है रशियन एम्बेसी से कोई आ गया है।
पर इसका मतलब ये नहीं मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। थैंक यू। तुम्हारे हाथ खोलने का मतलब है कि मुझे तुम पर यकीन है, तुम भागोगी नहीं। मामा वो देखें, थिएटर से कोई हमें मिलने आया है। शेरिफ? हाँ। तुम्हें कैसे पता था कि मैं मफरूर हूं? मुझे ये रशियन कॉन्सुलेट ने बताया था। प्लीज उन्हें डॉक्यूमेंट्स के बारे में मत बताना। वो क्यों? क्योंकि अगर वो एम्बेसी से हुए तो उसके बारे में नहीं पूछेंगे। तुम्हें मुझ पर यकीन है कि नहीं? शेरिफ, मैं इवान को रशियन स्टेट डिपार्टमेंट से। जिम्नाश, अच्छा लगा आपसे मिलकर। तकलीफ के लिए माजरत। अभी हमें मिस माया को अपने पास रखना होगा मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए। मैं समझ सकता हूं, मगर मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि इस केस के हवाले से हमें इन्फॉर्म करते रहिएगा, क्योंकि इसकी जान की हिफाजत करना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। हाँ। क्या इसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स भी थे जब आपने इसे अरेस्ट किया? वो डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो। वो मरते वक्त मुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। तुम भीख नहीं मांगोगी मुझसे। कमाल है, इतनी देर लगा दी तुमने फोन उठाने में। अच्छा मुझे ये बताओ कि वो कमीनी मर गई या नहीं? वो कमीनी अभी जिंदा है रोमन। माया? और मरने की बारी अब तुम्हारी है।